स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश वर्ड चैनल पर। तो हमें पढ़ना है क्लास 12 जो मैथ चल रही है इसकी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो देखें क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसके अंदर 4 क्वेश्चन है, 1, 2, 3 और ये 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमें ये सारणिक दिए गए हैं और इनका हमें क्या करना है, मान निकालना है। तो देखो एक एक करके हम सभी क्वेश्चनों को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये तो क्वेश्चन लिखे हैं अपने, चलिए इसे हमने साइड में बंद कर दिए, ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ये, तो फर्स्ट नंबर का हमने लिखा ये डेल लिखा, ठीक है। अब देखें ये 3 -1 और -2, इधर 0 इधर 0 इधर -1, इधर 3 इधर -5 और इधर 0। ये देखिए क्वेश्चन को आप बार बार देख लिया करें, क्योंकि अगर क्वेश्चन गलत हो गया तो इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। अब जब सारणिक का मान निकाला जाता है तो देखो क्या किया जाता है, ये सबसे पहले क्या लिखा है, ये 3, तो ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद समझना है, ऐसे किया और इसके बाद जो सेकंड पॉइंट होता है यहाँ माइनस लगता है, याद कर लीजिए। दूसरे नंबर क्या होता है, माइनस लगता है। अब इसके बाद ये जो दूसरा वाला है ये हमने लिया, तो ये -1, फिर ऐसे करके इसे बंद कर दिया। अब तीसरे नंबर जो होता है यहाँ पर प्लस लगता है, स्टार्टिंग में प्लस होता है, दूसरे नंबर माइनस होता है और तीसरे नंबर क्या होता है, प्लस होता है। और इसके बाद यहाँ तीसरा नंबर का हमने लिया तो क्या हो गया, ये -2 और इस तरीके से हमने इसे क्या कर दिया, लिख दिया। अब जब हमने ये 3 लिया था तो 3 का मतलब है, समझना लड़को, 3 का मतलब है आपने ये लाइन बिल्कुल बंद कर ली। देखिए जहां जहां 3 है, 3 वाला ये लाइन हमने बंद कर ली और 3 के ये नीचे वाली इस तरीके से ये दोनों लाइनें हमने क्या कर ली, बंद कर ली। तो हमारे पास क्या बचा, 0, -1, -5 और 0। तो इनको हमने क्या कर दिया, यहाँ लिख दिया 0, -1 और -5 और ये 0। इसके बाद क्या लिखा हमने, ये -1, तो -1 कहाँ है ये, तो -1 में हम ये वाली बंद करेंगे और ये वाली बंद करेंगे, तो हमारे पास ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा और ये बचेगा। तो इधर हमने लिखा 0, ये -1, ये 3 और ये 0। इसके बाद हमारा -2 यानी ये, तो ये हमने बंद किया और ये बंद किया, तो ये 4 बचेंगे, 1 2 3 4, यानी यहां बचा हमारा 0 0 3 और -5। बस यही लाइन कठिन थी, ये समझ में आ गई, फिर कोई दिक्कत नहीं। आगे करते हैं, ये डेल ज्यों का त्यों, ये 3। देखो आपको बताना है कि जिस इस तरीके से 2x2 का सारणिक हम सॉल्व करते हैं तो इसका क्या होता है, स्टार्टिंग में आपको ऐसे याद कर लो, ये पहला पॉइंट हो गया और फिर माइनस लगा करके ये दूसरा पॉइंट, और आपको समझने के लिए 1 -2 कर दिया हमने नीचे। 1 -2 का मतलब है पहले इन दोनों का गुणा करना है, ठीक है, तो 1 का मान निकल के आ जाएगा, और फिर इन दोनों का गुणा करना है तो 2 का मान निकल के आ जाएगा, और बीच में क्या लगा देना है, माइनस, तो ये 3। अब देखना 0 और 0 का गुणा हुआ तो क्या हो गया, 0, अब बीच में क्या लगना है, माइनस। अब -5 और -1 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, -5 और -1 का गुणा तो 5 एकम 5, माइनस और माइनस का गुणा हुआ तो प्लस, और ये जो माइनस लगा है ये बीच वाला माइनस लगा है। आगे चलते हैं, ये माइनस और माइनस का गुणा हुआ तो प्लस का। अब इधर देखो, ये 0 का 0 में गुणा होगा तो 0 माइनस, 3 का 1 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा भाई, 3 का 1 में गुणा होगा तो -3 होगा। आगे प्लस और माइनस का जब गुणा हुआ तो -2, अब -5 और 0 का गुणा होगा तो 0, और -3 और 0 का गुणा होगा तो 0। देखते हैं आगे, ये डेल बराबर 3, और 0 में से 5 जाएगा, 0 में से 5 जाएगा तो बचेगा क्या, -5 प्लस का 1, और ये 0, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 0 में जब 3 प्लस होगा तो कितना आएगा, 3, और ये -2, 0 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा भाई, तो बचेगा 0। लीजिए ये डेल बराबर 3 का 5 में गुणा होगा तो -15, और प्लस 1 का 3 में गुणा होगा तो 3, और 2 का 0 में गुणा होगा तो -0। तो डेल बराबर -15 में से 3 चला जाएगा तो -12,
और यही हमारे सारणिक का क्या निकल के आ गया, मान निकल के आ गया। कितना सिंपल था, ये हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। 4 के 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखें, ये फर्स्ट के बाद हमने क्या कर दिया, आपका यहाँ पर सेकंड लिखे दे रहे हैं, और जब सेकंड लिखा है तो यहाँ बीच के ये जो मान है ये क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। क्लियर? तो देखते हैं, और सिंपल तरीका, बिल्कुल सिंपल है भाई, परेशान नहीं होना है। ये जानबूझ करके हम आपको ऐसे ये मिटा रहे हैं और आपको सॉल्व करके बता रहे हैं ताकि दिक्कत ना जाए। अगले वाले क्वेश्चन में अपन पूरा मिटा देंगे और बताएंगे। देखो, सेकंड नंबर का पहले नंबर तो हम क्वेश्चन जो है वो लिखें। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन है 3 -4 और ये 5, इधर है 1 1 -2, इधर है 2 3 और 1, ये लिख लिया। अब आपको बताया गया है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, ये 3 लिया, सेकंड पोजीशन पर यहाँ पर क्या है -4 लिया, और थर्ड नंबर पे क्या है ये 5। आ गई ना समझ में? अब आगे जब हमने 3 लिया तो इसे बंद किया, इसे बंद किया, तो हमारे पास ये 4 बचे, यानी 1 -2 और 3 1। जब हमने -4 लिया तो ये बंद और ये बंद, तो हमारे पास बचा ये, यानी 1 -2 2 और 1। और फिर हमने 5 तो ये वाला बंद और ये वाला बंद, तो ये 4 बचे। तो यहां से 1 1 2 और ये 3, और डेल बराबर का 3। इसका सॉल्यूशन हम आपको बता चुके हैं। इस साइड से साइड, पहले नंबर ये लिखा ऐसे करके ऐसे, यानी 1 का 1 में गुणा तो 1। इसके बाद सेकंड पोजीशन इस साइड से इस साइड, यानी 3 का गुणा 2 में सो 6 काहे का माइनस का। अब बीच में क्या लगाना है, माइनस, तो बीच में हमने क्या लगा दिया, माइनस। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इधर फिर वही 1 और 1 का गुणा 1, और 2 2 का गुणा तो -4, और बीच में क्या लगना, माइनस, प्लस का 5, 3 एकम 3 और -2 एकम 2। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहे हैं, ये 3 अंदर होगा क्या, 1 माइनस और माइनस प्लस, +4, 1 माइनस और माइनस का गुणा तो प्लस, +5, और 3 में से 2 चला जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, 1, और डेल बराबर 3। 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7, 4 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, और 5 का 1 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 5, 7 3 21, और 5 को 20, और प्लस का 5, और इन्हें जोड़ देते हैं, तो 5 और 1 6, 2 और 2 4, तो कितना हो गया, 46 आ गया। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है इसका आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल सिंपल है, ये है कि नहीं है? आज आपको पहला और दूसरा आ गया तो तीसरा ऑटोमेटिकली बन जाना चाहिए आपसे। देखो ये मिटा दें। अब देखो तीसरा नंबर सॉल्व करते हैं, तो यहां से अब हम पूरा मिटाई दे देंगे। ये तो तीसरा वाला क्वेश्चन लिखते हैं, तो 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 और ये 0। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, ये डेल लगाना है बराबर, ये 0 लिखा, लिख दिया, यहाँ सेकंड नंबर -1, इधर चलेंगे आगे प्लस का 2, और ये जब 0 लिया तो ये बंद, तो बचा क्या, 0 -3 और ये 3 0। जब हमने ये 1 लिया तो ये वाला बंद, तो बचा क्या, -1 -3 -2 और 0। और जब हमने 2 लिया तो ये बंद और ये बंद, तो 1 2 3 4, तो -1 0 -2 और 3, और आगे सॉल्व किया। देखो ये है अपने पास 0, पहला क्या लिखा ये, तो 0 में से 0 का गुणा हुआ 0, अब -3 और 3 का गुणा हुआ तो -9, -1 0 का 1 में गुणा 0, -3 दूनी 6, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। आगे चलते हैं, प्लस का 2, 3 एकम 3, और 2 का 0 में गुणा होगा तो 0। डेल बराबर, काहे को सॉल्व करें, क्योंकि आगे क्या लगा है 0, और 0 का किसी भी संख्या में गुणा होता है तो 0, तो ये टोटल 0 हो गया। आगे चलते हैं, ये -1, और 0 में से भाई 6 जाएगा तो क्या बचेगा, -6, प्लस ये 2, और -3 में से 0 जाएगा तो -3। आगे डेल बराबर 0,
माइनस और माइनस का गुणा तो प्लस का, अब प्लस और माइनस का गुणा तो माइनस, और 3 दूनी कितना हो गया 6, और ये 6 प्लस का ये 6 माइनस का क्या हो गया कट गया, तो डेल बराबर कितना आ गया 0। तो यही हमारे सारणिक का मान है। और ये क्वेश्चन कितने कंप्लीट हो गए, 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए अपने कि नहीं हो गए हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा वाला लगाते हैं। अच्छा यहाँ तीसरा लिख दे, नहीं तो आप लोग कहोगे सर ये सेकंड, लो ये तीसरा, ठीक है। अब चौथा वाला आ जाते हैं, ये वाला क्वेश्चन वैसे हमारे लगाने से पहले आप लोगों को लगा लेना चाहिए। अब तो फटाफट शुरू हो जाओ चौथे के लिए, हम लिख रहे हैं जब तक आप लगाना शुरू कर दो। तो ये डेल तो अपन ने लिखा ही लिया, ये लिखा 2 -1 और -2, इधर 0 2 -1, इधर 3 -5 और इधर 0। क्वेश्चन एक बार हम मैच किए ले रहे हैं, 2 -1 -2 0 2 -1 3 -5 0, सही है। और डेल लिखा 2 लिखा, ये और ये बंद किया तो 2 -1 -5 0। फिर ये सेकंड नंबर माइनस, और इसमें भी माइनस है, इधर ये बंद और ये बंद, तो 0 अपना क्या बचा 0 और -1 और ये 3 और ये 0, ये फिर ये प्लस, और सेकंड नंबर के बाद थर्ड नंबर पे हमें पता है प्लस लगाते हैं, यहाँ -2 लिखा है, तो ये वाली लाइन अपनी बंद और ये लाइन बंद, तो क्या बचा अपने पास 0 2 3 और -5। अब देखो इधर 2 और 0 का 2 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 0, और यहाँ क्या लगाएंगे माइनस, और 5 का और 1 का गुणा होगा तो 5 एकम कितना हो जाएगा 5, और दोनों ये माइनस के हैं तो प्लस हो जाएगा। अब ये माइनस जो लगाइए तो ये बीच वाला लगा है, परेशान नहीं होना, ये माइनस और माइनस का गुणा हुआ तो प्लस का 1, और 0 का 0 में गुणा तो 0, और 3 का 1 में गुणा तो माइनस का 3, और एक माइनस यहाँ पहले से लगना है तो वो लगा दिया। आगे प्लस और माइनस का गुणा तो माइनस का 2, और 5 का 0 में गुणा तो 0, और 3 दूनी 6, तो डेल बराबर 2, 0 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा -5 प्लस 1, माइनस और माइनस का गुणा जब होगा तो क्या बचेगा 3, और ये माइनस का 2, और 0 में से 6 जाएगा तो कितना रहेगा माइनस का 6, और इसको सॉल्व करते हैं, 5 दूनी 10 माइनस का 3 एकम 3, अब माइनस और माइनस प्लस 6 दूनी 12, तो ये बराबर -10, अब 12 और 3 कितना हो गया 15, अब 15 में से 10 चला जाएगा तो कितना बचा 5, ये हो गया हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ, ये चारों के चारों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए। और सारणिक में आपको 2 चीजें याद क्या रखनी है, अपने आप सॉल्यूशन बन जाएगा। नंबर 1 तो कि जिसको आप ले रहे हैं जो भी पॉइंट, जैसे आपने 1 लिया तो इसे बिल्कुल क्लोज कर दो, ये नहीं लेना है, इतना छोड़ दो। जब आपने पहला पॉइंट लिया तो आपका ये, और बाकी यहाँ जो बचे हैं 1 2 3 4 इन्हें ले लो, सारणिक के अंदर लिख दो, सॉल्व कर दो, ठीक है। और जब आपने दूसरा पॉइंट लिया, देखते चलना, जब आपने ये दूसरा पॉइंट लिया तब आपको ये छोड़ देना है, तब आपको लेने वाले पॉइंट क्या बचे, मतलब यहाँ जो है इन डिब्बों पर, तो इन्हें एक यहाँ बचेगा, एक यहाँ और एक यहाँ और यहाँ, तो इनको आपको सेकंड नंबर की पोजीशन में रखना है। और थर्ड नंबर की पोजीशन में जब आप ये तीसरा पॉइंट लेते हो, यानी कि यहाँ का लिया आपने, तो आपको एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ और एक यहाँ, इन 4 डब्बों के में जो मान आ रहे हैं उन्हें लिखना है। एक नियम तो आपको ये याद रखना है, और दूसरा जब सारणिक को सॉल्व करते हैं तो ये याद रख लो, ये इसे आप पहला पॉइंट डिनोट कर लो, और इसे आप दूसरा पॉइंट डिनोट कर लो, और नीचे एक -2, कभी भी आपका सारणिक गलत नहीं हो सकता है इस तरीके से सॉल्व करोगे तो। तीसरी कंडीशन एक और याद आ गया कि तीसरा कंडीशन क्या याद रख सकते हैं कि पहले नंबर पे हमेशा हमारा शुरुआत में प्लस की संख्या रहनी है। अब अगर यहाँ माइनस की, इससे कोई मतलब नहीं, तो वो आप माइनस लिख सकते हैं, यानी हमें जो करना है वो पहली प्लस की रहेगी, और दूसरे नंबर वाला जो लिखेंगे वो काहे की रहेगी माइनस की, और तीसरी काहे की रहेगी प्लस की। तो देखो दूसरे नंबर आप जहां लगाते हैं वहां क्या लगाते हैं, माइनस ही लगाते हैं ना, पहले नंबर तो प्लस लगा है, और दूसरे नंबर भी तीसरे नंबर भी हम क्या लगाते हैं प्लस। तो अगर आपको ये स्ट्रक्चर अगर याद रहता है तो पूरा सारणिक बिल्कुल क्या लगेगा, सरल लगेगा। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया। और इसके पहले कि अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं देखे हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा,
तो सभी क्वेश्चनों को क्या कर लेना, देख लेना, अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है। जय राम जी की।